आज हम सीखेंगे प्राकृतिक चयन और आनुवंशिक अपवाद के बारे में। एक पहाड़ी पर सफेद खरगोश की समष्टि यानी पॉपुलेशन रहती है। कुछ समय बाद वहाँ एक लोमड़ी रहने आती है। लोमड़ी अपने उत्तरजीविता के लिए इन खरगोशों का शिकार करती है। धीरे धीरे पहाड़ी पर खरगोशों की संख्या कम होते जाती है। मान लीजिए सफेद खरगोशों के जनन के दौरान खरगोशों के रंग में विभिन्नता का उद्भव होता है। इस कारण अब खरगोशों की समष्टि में भूरे खरगोश भी दिखाई देते हैं। भूरे खरगोश अपना भूरा रंग अपनी संतान यानी प्रोजेनी को देंगे, जिसके कारण इनकी सारी संतति का रंग भूरा होगा। यहाँ सफेद खरगोशों की संख्या भूरे खरगोशों की संख्या की तुलना में अधिक है, इसलिए इस स्थिति में सफेद रंग एक सामान्य लक्षण है। कुछ पीढ़ियों पश्चात सफेद खरगोशों की संख्या भूरे खरगोशों की तुलना में अत्यधिक कम हो जाएगी। इस तरह प्रारंभ में खरगोशों की समष्टि में सफेद रंग एक सामान्य लक्षण अवश्य था, लेकिन अब यह एक दुर्लभ लक्षण बन गया है। जबकि प्रारंभ में भूरा रंग एक दुर्लभ लक्षण था, जो कि अब एक सामान्य लक्षण यानी कॉमन कैरेक्टर बन गया है। कुछ पीढ़ियों पश्चात सफेद खरगोशों की संख्या भूरे खरगोशों की तुलना में अत्यधिक कम हो जाएगी। यहाँ सफेद रंग के खरगोश की तुलना में भूरे रंग के खरगोशों को उनके रंग के कारण उत्तरजीविता का लाभ मिल रहा है। इस तरह प्रारंभ में खरगोशों की समष्टि में सफेद रंग एक सामान्य लक्षण अवश्य था, लेकिन अब यह एक दुर्लभ लक्षण बन गया है। जबकि प्रारंभ में भूरा रंग एक दुर्लभ लक्षण था, जो कि अब एक सामान्य लक्षण यानी कॉमन कैरेक्टर बन गया है। यदि भूरे रंग की विभिन्नता का उद्भव न हुआ होता, तो इस स्थिति में खरगोश की समष्टि विनाश के कगार पर पहुंच चुकी होती। लेकिन भूरे रंग की विभिन्नता के कारण अब खरगोश की समष्टि को उत्तरजीविता का लाभ प्राप्त हो रहा है। ऐसे परिवर्तन जो जीव को पर्यावरण में उत्तरजीविता का लाभ देते हैं, अनुकूलन यानी अडैप्टेशन कहलाते हैं। इसी तरह यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। क्या आप बता सकते हैं वह क्या है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। पहाड़ी पर लोमड़ी के आने से यह परिवर्तन हुआ है। यदि पहाड़ी पर लोमड़ी न आई होती तो स्थिति कुछ अलग होती। यानी कि इस स्थिति में प्रकृति ने भूरे रंग की समष्टि का चयन किया है। इसी तरह प्रकृति में उत्तरजीविता के लिए तथा जनन के लिए उन जीवों का चयन किया जाता है जिनमें बदलते पर्यावरण के अनुसार आवश्यक अनुकूलन होते हैं। इसी को हम प्राकृतिक चयन कहते हैं। प्राकृतिक चयन एक प्रक्रिया है जिसमें अनुकूल लक्षणों यानी अडैप्टिव कैरेक्टर्स वाले जीवों के जनन की संभावना अधिक होती है। इससे हम समझते हैं कि प्राकृतिक चयन जीवों को विकास यानी इवोल्यूशन की ओर ले जा रहा है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने बनाया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि सभी जीव विभिन्न आवश्यकताओं जैसे जगह, भोजन और आश्रय के लिए तथा विपरीत स्थितियों में जीवित रहने के लिए आपस में प्रतियोगिता करते हैं। ऐसे जीव जो आवश्यक अनुकूल दर्शाते हैं, वे इस प्रतियोगिता में जीत जाते हैं और जीवित रहते हैं। जैसे कि कुछ जीवों की ऊंचाई ज्यादा होती है, इस कारण वे ऊंचे पेड़ों के पत्ते और फल खा सकते हैं, जो कि कम ऊंचाई वाले जीव नहीं कर पाते। ऐसे ही कुछ जीवों की चमड़ी मोटी होती है, इसलिए वे ठंडे प्रदेश में रह सकते हैं, लेकिन पतली चमड़ी वाले जीव ठंडे प्रदेश में नहीं रह पाते। जीवित जीव जनन करते हैं, जो अपने विभिन्नताओं के साथ नई स्पीशीज का निर्माण करते हैं। इस तरह प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास होता है। अब मान लीजिए पहाड़ी पर भूरी आंखों वाले खरगोश रहते हैं। विभिन्नता के कारण खरगोश की समष्टि में नीली आंखों वाले खरगोश उत्पन्न होते हैं। इस बार खरगोशों में केवल आंखों का रंग बदल गया है, इसलिए लोमड़ी सभी खरगोशों का शिकार कर सकती है।
इससे खरगोश की समष्टि का आकार छोटा हो जाता है, यानी खरगोशों की संख्या कम हो जाती है। एक दिन पहाड़ी पर ज्वालामुखी फटने के कारण बहुत से खरगोश मारे जाते हैं, परंतु संयोग से कुछ नीली आंखों वाले खरगोश बच जाते हैं। अब इनकी समष्टि धीरे धीरे बढ़ती है, जिसमें ज्यादातर खरगोशों की आंखें नीली है। इस तरह खरगोश की समष्टि में अचानक हुई दुर्घटना के कारण भूरी आंखों का लक्षण, जो पहले सामान्य था, अब दुर्लभ हो गया है, तथा नीली आंखों का लक्षण, जो दुर्लभ था, अब सामान्य हो गया है। यहाँ नीली आंखों वाले खरगोशों का दुर्घटना से बचना मात्र एक संयोग था, जिससे खरगोश की समष्टि बच गई। इस स्थिति में आंखों के रंग में भिन्नता आने से उत्तरजीविता में कोई सहायता नहीं हुई। यह दुर्घटना के कारण भूरे रंग के सामान्य लक्षण में परिवर्तन आया। इसी को दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि दुर्घटना के कारण भूरे रंग की जीन की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन में परिवर्तन हुआ। इस तरह मात्र संयोग से किसी जीन की आवृत्ति में यादृच्छिक रूप से परिवर्तन होना आनुवंशिक अपवाद यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। आनुवंशिक अपवाद जीव की समष्टि के आकार से सीधा संबंध रखता है। यदि समष्टि का आकार छोटा होगा तो आनुवंशिक अपवाद अधिक होगा। इसलिए जीव की समष्टि में जीवों की संख्या इतनी अधिक अवश्य चाहिए ताकि अचानक होने वाली दुर्घटना से अधिक जीवों के बचने की संभावना होगी और इस तरह जीन की आवृत्ति पर अधिक प्रभाव नहीं होगा, अर्थात आनुवंशिक अपवाद नहीं होगा। इसी तरह आनुवंशिक अपवाद जीवों की समष्टि में विविधता यानी डाइवर्सिटी को प्रभावित करता है और साथ ही साथ जीवों के विकास यानी इवोल्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आपकी प्राकृतिक चयन और आनुवंशिक अपवाद की समझ बन गई होगी। तो आज हमने सीखा प्राकृतिक चयन और आनुवंशिक अपवाद के बारे में।